हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, आज है 19 मई 2024 और इस वक्त मैं हूं अपने गांव कोटली सिलोर महादेव की नदी गगास नदी पर, जो कि बिनता भटकोट की तरफ से आती है। तो दोस्तों, हमने पुराने वक्त में इस नदी को अच्छा खासा पानी से भरा हुआ देखा, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि हमारी नदी जो है बिल्कुल सूखने के कगार पर है। अगर ऐसे ही गर्मी अगर 10-15 दिन और पड़ती है तो फिर ये नदी का पानी इतना भी हमें नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, जो नदी का हमारा जो पानी है वो सब बाहर को इधर उधर को खींच लिया गया है पंपिंग योजनाओं द्वारा, लेकिन यहाँ के लिए जो नदी किनारे के लोग हैं उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इसी पर है और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों, हम अपना सफ़र शुरू करते हैं अपने जो गांव है, हमारे गांव के थोड़ा ओखला के ऊपर से। तो दिखाता हूँ आपको कि मैं नदी का क्या हाल है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि नदी का हाल क्या है नीचे की तरफ को। और ये आ गया है डबुआ, डबुआ आ गया है, डबुआ। ये देखो अरे डबुआ भिगा दिया तूने मेरे को, डबुआ भिगा दिया तूने मेरे को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ को नदी बिल्कुल सूखी हुई दिख रही है। और ये है मई का महीना, आज 19 मई है या कितने हैं, 19-20 मई आज होंगी। इसमें दिखा रहा है, तभी नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये है हाल हमारी नदी गगास का। सिलोर महादेव कोटली से हम शुरू कर रहे हैं और अपना सफ़र, और हम देखते हैं कि ऊपर को टिपोला की तरफ को बढ़ते हैं और जो हमारा सिलोर महादेव का मंदिर है उधर की तरफ को बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है नदी की। क्योंकि नदी देखो दोस्तों बिल्कुल ही हमारी सूख चुकी है और अभी अगर और थोड़ा सा कुछ दिनों अगर ऐसा ही हाल रहा तो ये पानी इतना भी नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को हमारी जो नदी है इसका हाल दिखाऊं, क्योंकि बहुत पहले दोस्तों जब हम लोग बचपन में थे तो मई जून के महीने में भी अच्छा खासा जो पानी इसमें रहता था और हम लोग नहाने के लिए भी आते थे और बहुत गहरे गहरे खाल हुआ करते थे। खाल जो होते हैं पानी के बड़े बड़े वो हुआ करते थे, उनमें भी पानी हुआ करता था। लेकिन अब न वो खाल रहे और न नदी में पानी रहा। और इस सब का जो कारण है दोस्तों, एक तो क्या है कि जो खनन है हमारे पहाड़ों में, जो खनन होता है, तो उसके वजह से यहाँ पर से जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो सारे बहुत टाइम पहले से, सालों पहले से जो है धीरे धीरे करके तोड़ ताड़ करके ले करके यहाँ जाते रहे। और जितने भी जो सरकारी काम वगैरह होते हैं उसके लिए पत्थर इधर उधर से नहीं लाए जाते हैं, बल्कि यहीं नदी से ही तोड़े जाते हैं और इधर ही आसपास में जो कुछ भी करना हो, बनाना हो, तो उस पर ही जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो इसके वजह से भी जो हमारी जो नदी है बहुत गहरी चली गई है और पानी तो धीरे धीरे कम हो ही रहा है। अब यहाँ पर भी नहीं तो बहुत ही गहरा खाव बना हुआ था, नहाने के लिए बना रखा था, लेकिन अब पानी इतना कम हो गया है कि वो सब जो है उन्होंने वो भी सब खाली हो गया है। अब उसमें भी कोई पानी नहीं रुका इतना। हाँ, और ये प्रिया है, हाँ प्रिया मार रही है मच्छी और बच्चे हमारे ऊपर को मच्छी, क्योंकि दोस्तों पानी नहीं है तो फिर मच्छियाँ मारती है। देखो एक मच्छी भी जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, पहले की मारी हुई होगी लोगों ने। घन वगैरह भी मारते हैं, हर तरीके से जो है मच्छी मारी जाती है यहाँ पर। और इधर हमारे बच्चे जो है मच्छी मारने का ले रहे हैं। कुछ मारी मच्छियाँ
मच्छी मारी कुछ? एक मरी मच्छी दिखी। हाँ वो तो हमने भी देखी। तो तुम लोग नहीं मार पाए एक भी? हम सोया पकड़ रहे हैं। सोया पकड़ रहे हो? सोया सोया आजकल भी होते हैं सोया? हाँ। अच्छा दोस्त, बहुत सारे यहाँ भाग गए वो। अच्छा ठीक है। और यहाँ दिख रही मच्छियाँ, ये इधर साइड में थोड़ा सा एक दो मच्छी दिख रही थी बड़ी सी, लेकिन वो पकड़ी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों हमारे वक्त में बहुत ही होता था। और ये देखो हमारे ये डबुआ फबुआ ये आएंगे और परेशान नहीं करना। डबुआ डबुआ परेशान नहीं, पानी 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 गीला गीला हो जाएगा सब कुछ। ये देखो नोवा भी है। और उधर हमारा तो लोगन तो उधर बैठा हुआ है। ये समझदार बच्चे हैं, ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं वो। तो दोस्तों जब हम नदी किनारे रहने वाले हैं और हम लोगों को पानी की बड़ी समस्या हो रही है, तो हम सोचते हैं कि जो दूर दराज रहते हैं, बहुत ही पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर रहते हैं, जहाँ पर न नदी है न नौले वगैरह न कुछ नहीं, तो उन लोगों का क्या हाल होता होगा, ये सोचकर हमको बहुत ही दुख हो रहा है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा था, एक बार रसगोली के पास में मैं गया हुआ था, तो वहाँ पर देखा कि एक थोड़ा सा छोई जैसी उन्होंने बनाई थी, पानी का थोड़ा सा कुंड जैसा बनाते हैं खोद करके, और उसमें इतना गंदा पानी था जिसको जानवर भी ना पिए। और लेकिन लोग उसको छान करके ले जा रहे थे अपने बर्तनों में, कनस्तर में, बाल्टी वगैरह में। तो वहाँ का तो हाल अभी और बुरा होगा। उस वक्त हमारे यहाँ पर ठीक ठाक पानी था, तो आज वहाँ की स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी। दोस्तों एक टाइम पर हम नदी में बहुत ही सुकून से नहाते थे, पानी होता था जम करके और बड़े बड़े खाल भी हुआ करते थे। लेकिन आज हम लोग को इस तरीके से पानी रोक करके जो है नहाना पड़ रहा है। और ऊपर को आप देख सकते हैं कि कितना सूखा सूखा जैसा लग रहा है। नदी जो है बिल्कुल ख़त्म है। और ये देखिए कितना कीचड़ वगैरह भी बहाने के लिए वो नहीं है। अभी ये सारा जो नदी आई थी बीच में, उसके बावजूद इसमें पानी जो है फिर सूख गया है। कुछ भी जो है अभी मतलब ऐसी नहीं लग रहा है कि कोई नदी है, ये ऐसी स्थिति नहीं लग रही है। और ये जो हमने फटगनी बना रखे हैं, पत्थर लगा रखे हैं नदी पर, तो पानी होता था इसको पार करने के लिए। अब ये लग रहा है कि खाली पत्थर इकट्ठा करके रखे हुए हैं बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो दोस्तों बातचीत भी हम करते रहेंगे और मैं आप लोगों को नदी का हाल भी बीच बीच में दिखाते रहूँगा। और क्योंकि मैं नदी पर ही चल रहा हूँ, तो दोस्तों मेन समस्या कहाँ पर आ रही है। हमारी जो नदी का पानी इतना कम है, आजकल लोग कह रहे हैं कि लोग बाग पलायन कर रहे हैं, खेती बाड़ी वगैरह सारा सब कुछ जो है लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि खेतों के लिए पानी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो नमी होती थी पहले से खेतों में, वो नमी भी गायब है। तो इस सब का कारण क्या है? तो दोस्तों असल वजह है जो पानी की जो पंपिंग योजनाएं हैं, जो बाहर लोगों के लिए की गई है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो दोस्तों हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है कि आप जो है हमारा पानी खींच करके इधर उधर ले करके जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, जो उसके आसपास जो गांव हैं, तो उन लोगों के लिए जो पानी की समस्या है, तो उनके लिए सरकार हमारी क्या कर रही है? तो मेन समस्या यही है। अब आप देखिए इधर ये थोड़ा सा पानी है, उधर को गया हुआ है, बाकी नदी सूखी हुई है। क्योंकि इधर थोड़ा सा बांध बना हुआ था, ये बांध जो नहर बनी हुई थी, तो उसके लिए थोड़ा पानी रुका, तब उसके वजह से थोड़ा सा पानी है। अदरवाइज़ जो है इसमें से कहीं से भी आपको दिखाई नहीं देगा कि पानी इसमें आ रहा होगा। तो हमारे लोग जो है घूम रहे हैं, इधर लोगन है और रूबी भी है। रूबी तो हमारे साथ क्यों आ रही है? हम कहीं और को जा रहे हैं। बच्चे तू वापस चला जा, घर को जाओ। ये लोगन है और इधर ये सब घूम रहे हैं, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा गर्मी कम है और मौसम भी थोड़ा सा लग रहा है कि बारिश का होगा। लेकिन आजकल तो बिजली भी कड़कती है, सब कुछ होता है, लेकिन बारिश होती नहीं है। तो दोस्तों पहले से क्या होता था कि जो हमारा जो रास्ता था, हमारे सिलोर महादेव पर एक धारा है, सिलोर महादेव मंदिर के पास में, तो उस धारे से हम गर्मियों में पानी लाया करते थे, क्योंकि वहाँ ठंडा पानी होता था, अच्छा लगता था पानी, उसका टेस्ट भी था, सही था। तो तब हम लोग जाया करते थे, तो रास्ता आसान था। जो ये नदी है, नदी के किनारे किनारे हमारा जो रास्ता था वो ऐसे करके जाया करता था, और वहाँ से हम फिर पानी ले करके आते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब से हमारा ये
यहाँ पर नदी में खनन वगैरह हुआ, बड़े बड़े पत्थर यहाँ से जो है तोड़ ताड़ करके इधर उधर दूर दूर ले जाए गए, और कुछ सरकारी योजनाओं में यहीं पर ही वो पत्थर तोड़ करके लगा दिए गए। नदी के जमे जमाए पत्थर, जो हमारे इधर ये कहते हैं कि ये रेवाड़ी होता है, कि रेवाड़ी ये काफ़ी सॉलिड पत्थर होता है, बाद काफ़ी मजबूत होता है। तो ये सारे पत्थर तोड़ ताड़ करके ले गए, इधर उधर रोडों में ले गए या कुछ रास्ते बनाए गए, कुछ किया गया, तो सारे तोड़ ताड़ करके ले गए। तो ये नदी हमारी जो है, फिर उसके बाद जब नदी आई तो उसने सीधे सीधे रेता वगैरह बहाया वो किया, तो फिर ये नदी नीचे चली गई, और इसके वजह से ही जो हमारा ये रास्ता है ये जो है टूट चुका। और रास्ता ही नहीं, उसके ऊपर खेत भी है हमारे दोस्तों, वो खेत भी हमारे जो है नीचे अब आ चुके हैं, और ऊपर का जो ऊपर से जो रास्ता था खेतों के रास्ते से, वो रास्ता भी अब हमारा जो है टूट चुका है। तो अब हमें बीच में से खेत में से जाना पड़ता है, तो लोगों के खेतों में से अब रास्ता बनाना पड़ रहा है हमको। दोस्तों समस्या तो हमारी है, लेकिन इसका निदान कौन करेगा? तो मैंने बहुत से लोगों से बातचीत भी की कि भाई जब हमारा पानी जो सारा बाहर खींचा जा रहा है लोगों के लिए, पेयजल की योजनाओं के लिए, जब दूर दूर तक भेजा जा रहा है, यहाँ से लेकर के अगर रीठा महादेव और उधर भिक्या सैन तक अगर आप देखेंगे, और ऊपर ये आपका भगवानी को बंदर साइड से इतने सारे पंप बने हुए हैं कि हमारा जो पानी है बिल्कुल छूट गया है। तो इसके लिए सरकार योजना बना सकती है। हम लोगों ने बातचीत भी की लोगों से, हमने कहा कि भाई आप कुछ नहीं तो हमारे इस इलाके में 2-4 डैम बना दो, जिससे कि हमारे इधर पानी रहेगा, तो जो नमी है उसकी हमारे आसपास में रहेगी, हमारे खेतों के लिए होगा, और जो पानी है वो एकदम से नीचे से नहीं निकल करके जाएगा। थोड़ा पानी जब ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर भी वो पानी गिर नहीं देगा। तो बहुत से लोगों से बातचीत हुई हमारी, लेकिन सबका कहना है कि हमने एप्लीकेशन वगैरह दी है, विधायक जी से बात हुई है, और शासन प्रशासन से भी बातचीत हुई है। तो कई बार होता है, एक बार कुमाऊं मंडल वाले भी यहाँ पर हमारा जो सिल्लोर महादेव है इसके आगे से डैम बनाने का उन लोगों ने भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो भी सारा फेल हो चुका है। तो दोस्तों इस सब से निजात पाने के लिए मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, जो कि हमारे सिल्लोर घाटी के इलाके के लोग हैं, और जो इस गग्गास नदी के आसपास रहने वाले हैं, जो लोगों को इससे फ़ायदा होता था, तो उन लोगों को एक अपनी समिति बना सकते हैं, एक संगठन बना सकते हैं, जिससे कि आप अपनी समस्या को शासन प्रशासन सरकार तक अपनी समस्या को हम ले जा सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो जो हमारे इलाके के विधायक हैं, एमपी वगैरह हैं, तो इन लोगों ने यहाँ के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में जो है जानकारी लेनी चाहिए कि भाई इस इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं। अगर वो लोग समस्या को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम लोगों के लिए उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इतने जहाँ हमारे इलाके में जितने भी समाज सेवी लोग हैं, और जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए, किसी भी दल से जुड़े हुए हों दोस्तों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम आपके इलाके का होना है, चाहे वो किसी भी दल से है। समस्या से सारे लोग जूझ रहे हैं। तो इसलिए आप ये छोड़ दीजिए कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं उस पार्टी से हूँ, मैं उस पार्टी से हूँ। तो ये सब छोड़ करके आपको इस काम के लिए संगठित होने की ज़रूरत है। और क्योंकि जनता जो है, सरकार आप सभी जानते हैं, सरकार बनाती है, विधायक एमपी एमएलए जो कुछ भी आप लोग देखते हैं, बनाते हैं, तो ये सब आपकी वजह से होता है। आप अगर संगठित हो जाएं तो आप एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, और अपने इलाके में जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करवा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग संगठित होइए एक विचार के साथ में कि हमें अपने इलाके में इस पानी की समस्या को दूर करना है, और अपने इलाके में जो हमारा इधर से पलायन वगैरह भी हो रहा है, खेती पाती सारी चौपट हो रही हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को आवाज़ उठानी होगी, और इस पानी को रोकने के लिए हम लोग एक संगठन बना करके अपनी समस्या को लेकर के जाएं, शासन स्तर पर और ज़िला स्तर पर, और एमपी एमएलए जो भी हैं उन सब के पास में जाए। तो आप लोग अगर संगठित होंगे तो
कोई भी ऐसा शख्स या वो नहीं होगा जो आपकी समस्याओं का समाधान ना करे, क्योंकि ये आपकी ताकत है दोस्तों। वोट डालो, इसीलिए कहते हैं कि आप अपना वोट ज़रूर डालिए, और वही आपकी ताकत है। और उस ताकत के बल पर आप चाहें तो कल को सरकार बदल भी सकते हैं, और अपने क्षेत्र के विधायक, एमपी वगैरह को भी आप बदल सकते हैं। तो देखिए आप, मैं इस वक्त हूँ अपने यहाँ जो सिलोर महादेव पर हमारा शमशान घाट है दोस्तों। इतना यहाँ पानी हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर अगर कुछ भी होता है, अगर कोई डेड बॉडी आती है, उसे अगर फूका जाता है, जलाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसकी जो राख है उसको बहाने के लिए भी अब आज पानी नहीं है यहाँ पर। उधर रिस्करा नदी है, तो उधर से कोई पानी का सोर्स कुछ नहीं है, और इधर हमारी ये गगास नदी आ रही, तो इसका भी कोई सोर्स नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कि बस यहाँ पर आप अपना मुर्दा फूको, बस उसके बाद जो राख वगैरह है सारी यहाँ ऐसे ही रहेगी, और फिर समस्या पैदा होगी बीमारी की। दोस्तों यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है सिलोर महादेव का सुप्रसिद्ध शिव मंदिर, और इसके पास में आपको मैं दिखाऊं नदी के किनारे के क्या हाल है। ये देखिए आप, यहाँ का हाल ये है, सारा कीचड़ वगैरह सारा हो रखा है। जो नदी आई थी अभी बीच में, तो उसने इतना गंदगी कर रखी है। अगर यहाँ पर एक छोटा डैम बनाया होता तो ये उसमें बीच में साफ़ सफाई वगैरह होती रहती, सब कुछ होता, तो यहाँ पर लोग बाग भी यहाँ पर आते दोस्तों। और पर्यटन के हिसाब से भी ये जो है हमारा जो सिलोर महादेव है, सिलोर घाटी है, ये और भी लोगों तक जो है इसकी ख्याति पहुँचती दूर दूर से, और यहाँ पर लोग आते ज़रूर। और एक छोटा डैम बना देते और एक इसके पास में एक झूला पुल बना देते, क्योंकि बहुत से जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, भी चाहते तो हैं कि भैया आप जाए दर्शन करने के लिए मंदिर पर, लेकिन जब कभी नदी आती है या कोई वैसी समस्या होती तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अगर एक झूला पुल यहाँ पर होगा तो वो लोग अपनी गाड़ी रोक करके झूला पुल से सीधे जो है मंदिर पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, और इससे हमारे इधर रोज़गार भी जो है लोगों को मिल सकता है, पलायन भी उससे रुक सकता है। एक छोटा डैम यहाँ बना दें जिससे पानी रुके, और मंदिर के सीढ़ियों तक थोड़ा सा पानी रहेगा, तो मंदिर भी जो हमारा जो है देखने के लिए दूर दूर से लोग इसको आएंगे। और गर्मियों में इतनी गर्मी होती है तो वैसे भी यहाँ पर काफ़ी पर्यटक वगैरह भी आ सकते हैं, तो चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मन हो, चाहत हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है सरकार के लिए, और ये नहीं है कि ये सिर्फ आप कुछ गांवों के लिए कर रहे हो, ये पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है, और उनको इससे फ़ायदा भी मिल सकता है अगर आप इस तरह की योजनाएं ले करके आते हैं। कुछ आप यहाँ से ले करके नीचे अगर भिक्या सैन से ऊपर को, और यहाँ हमारे झगड़िया बांध से इधर नीचे को भी कुछ डैम्स बना देते छोटे छोटे, तो इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इस पर काम करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जो है संगठित होइए और एक आवाज़ उठाइए। आप चलिए, हम आपके साथ में आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं मिल करके, ताकि हमारा जो इलाका ये गर्मियों में पानी की समस्या से जूझता है, और खेती पाती वगैरह सारी चौपट होती जा रही है। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि जो हमारी जो खेती है, एक टाइम पर यहाँ इतना गेहूँ, मडुआ, धान और जौ और ये बहुत सी सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं होती। देखिए तक आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम किसी सुनसान जगह पर आ गए हैं। कुछ ऐसे ऐसे गधेरों पर आ गए हैं जो जंगलों के बीच में होगा। इससे कोई लोगों को एहसास ही नहीं होगा कि इस इलाके में लोग भी रहते हैं। तो मेरा आप सभी से, जो लोग भी नदी के आसपास में निवास करते हैं, जिसके गांव हैं, घर हैं, वो सारे लोग एक बार ज़रूर अपनी अपनी राय दें, ताकि हम एक कदम उठा सकें
अपने घाटी को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए और इसको फिर से जो है खेती के लायक बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ अपना शिव मंदिर। सिरोल महादेव का बहुत ही सुप्रसिद्ध है और यहाँ जो शक्ति है वो नीचे है और नीचे जो शिवलिंग होता है ऊपर होता है। तो यहाँ जो शिवलिंग है जो शक्ति है वो नीचे है, ज़मीन के नीचे है, तो इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये है हमारा शिव मंदिर, शिवालय। बहुत ही सुकून दोस्तों यहाँ पर है और इतना शानदार यहाँ का नज़ारा होता है। और गर्मियों में सारे लोग जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ सुकून से दिन अपना गुजारते हैं और शाम को अपने घर को चले जाते हैं। और ये देखिए इतने शानदार यहाँ के फूल हैं जो बाहर नीचे गिरे हुए भी हैं और पेड़ों पर भी हैं। और ये देखिए किस ज़माने का है ये पेड़, इतना शानदार। और ये फूल क्योंकि हवा वगैरह चल रही है, काफ़ी मौसम लग रहा है कि बारिश होगी, तो उसके हिसाब से काफ़ी फूल भी गिरे हुए हैं। ये यहाँ का बरगद का पेड़ है और ऊपर है सामने भगवती माता का मंदिर। चलो तो दोस्तों एक बार फिर मौसम आज का घनघोर है, लेकिन थोड़ी देर में क्या रंग बदलता है मौसम कुछ कह नहीं सकते हैं। और वैसे देखने से ऐसा लग रहा है कि बाराखाम की तरफ से जैसे बारिश हो रही है, लेकिन क्या होता है तो हम आपको अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको दिखा सकते हैं कि बारिश वगैरह कुछ हुई या नहीं हुई। आजा, चलो फास्ट 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 फास्ट, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों ये खेत भी जो है बहुत नीचे तक हुआ करता था, उधर तक का जाता था, लेकिन नदी के कटाव के कारण अब यहाँ पर जो है ये रास्ता इतना पहुँच गया, बस थोड़ी सी जगह बची हुई है। इसके बाद हम लोगों को फिर ऊपर वाले खेत में से जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो अभी बचा हुआ है वो हिस्सा दिखाई दे रहा है कि आपको वहाँ तक का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये खेत उससे भी आगे तक का था। लेकिन जो कट करके, क्योंकि हमने खुद देखा है कि यहाँ पर भी खेती हुआ करती थी, हल वगैरह जोता करते थे, लेकिन आज ये जो है कहाँ पहुँच गया है आप देखिए ज़रा सा। ये पूरा जो है सब वो वहाँ तक का, उधर तक का, वहाँ तक का खेत हुआ करते थे, लेकिन सारे बह गए हैं। लेकिन इसके लिए कोई बचाव का कोई उपाय कोई नहीं करता है। और दोस्तों मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब तो इस बात का भी होता है कि जब शासन प्रशासन या सरकार की ओर से कोई काम यहाँ पर होता है, अगर हमारे यहाँ पर कोई ब्लॉक्स बनाने होते हैं, कोई कुछ होता है यहाँ को बचाने के लिए, और नदी जो हमारे जो खेतों को काटे नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो हमारी नदी के पत्थर है उन्हीं को तोड़ करके, और जो हमारी नदी में जो रेता वगैरह होता है उसी को निकाल करके किनारे पर जो है उसको जगह को, ज़मीन को बचाने के लिए तो बना दिया जाता है, लेकिन नदी को जो है और गहरा कर दिया जाता है। उससे नदी हमारी और गहरी जाती है, और जितनी नदी गहरी होती जाएगी तो जितने खेत वगैरह होंगे तो वो फिर किनारे से मिट्टी खुदते खुदते फिर वो जो है टूटना तो लाजमी है। तो इसलिए सरकार की योजनाओं में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप यहीं का ही रेता, यहीं की पत्थर लगा करके जो है नदी से निकाल करके उसको बचाने के लिए लगा रहे हो, और आने वाले कुछ सालों में जो है वो फिर और ज़्यादा खतरा हमारे लिए बन सकता है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।